अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फयाज़ हुसैन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस पुलिस जो है वो किस तरह फेक इनकाउंटर करती है। किस तरह बच्चों को उठा के यंग बच्चों को उठा के पुलिस में फेक इनकाउंटर करके उनको कत्ल किया जाता है या उनको माजूर किया जाता है टांगों से, जिसको सिंधी में एक मशहूर टर्म है, इंग्लिश में कहते हैं हाफ फ्राई। ये हाफ फ्राई फुल फ्राई। फुल फ्राई का मतलब है कत्ल कर देना, हाफ फ्राई का मतलब टांगों में गोली मार के फेक इनकाउंटर करते हैं। ये 2 दिन पहले का वाकया है। एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 17 साल थी, जिसका नाम नाम था राशिद उजन, वो बहुत ही गरीब था। उसको इस पुलिस वाले ने उठाया, किसी होटल से चाय पी रहा था और उसको बोला तुम नशे करते हो। उसी नशे के जुर्म में उसको उठाया, बोला तुम नशा करते हो। उस पर कोई केस नहीं था। इसने तावान मांगा, एक्सटॉर्शन मांगा उसके गुस्सा से। वो गरीब थे, उन्होंने नहीं दिया तो इस बच्चे की इसने टांगें ख़त्म कर दी, टांगों पे गोलियां मारी। और ये बात पूरी मीडिया में पता चल चुकी है, लोगों को पता चल चुकी है कि ये जो जब्बार मेमन है, ये जो रानीपुर के पीर हैं, उनका खास क्या कहते हैं, कमाने वाला बेटा है। और लोगों को उठाना, लोगों को मारना, इसका यही काम है। ये रानीपुर में होता है, यहाँ जो करीब जो पुलिस स्टेशन है गम्बट, सोबेदरो, सिठारजा, इसकी पोस्टिंग यहीं पे रोटेट होती है और ये कहीं नहीं जाता। इस पे पहले भी इल्ज़ाम था, जब फातिमा फुड़ो का केस आपको याद होगा, उसके पेरेंट्स को डराना धमकाना, इसकी वीडियो वायरल हुई थी फातिमा फुड़ो की मदर की। तब भी यही एसएचओ था, लेकिन इसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, इसको कुछ भी नहीं हुआ। इंटरनेशनल इशू का केस था। अब तो इसका जो एसएसपी है तौहीद मेमन, तौहीद रहमान मेमन, वो इसका रिलेटिव है। ये जो रानीपुर का एसएचओ है और इसके रिकॉर्ड रहा है लोगों पे फेक इनकाउंटर करना, कत्ल कर देना। जो हमारे मुआफिज हैं वही जब कातिल बन जाएं तो हम किसको फरियाद करें। एसएचओ सिंध में इतने पावरफुल हैं कि वो डीआईजी की बदली हो जाती है, एसपी की बदली हो जाती है, एसपी को एसएचओ की वजह से सस्पेंड किया जाता है। जैसे शकूर लाखों का वाकया हुआ, जिसमें डीआईजी पीरमन शाह और एसएसपी हफीज रहमान बुगटी की लड़ाई हो गई लड़ाई हो गई थी। तो इसी तरह जब्बार मेमन भी इतना पावरफुल है, इसका कोई आईजी डीआईजी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये जो सिंध गवर्नमेंट दावे करती है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चा है, इसका जो आपने इसकी टांगों से माजूल किया है, माजूर कर दिया है और फेक इनकाउंटर करके, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है सोसाइटी में? क्या इसके जो रिलेटिव हैं वो डाकू बन जाएं? जब डाकू हैं तो आप उनको कुछ नहीं कहते, जो शरीफ लोग हैं उनको उठा के ये रिपीट हो रहा है। वही जबार में कुछ टाइम पहले एसएचओ शाहिद कुश्क से मिलके 2 मजदूरों को, लियाकत शर और निसार शर का कत्ल किया था। उसकी फैमिली से भी 5 लाख मांगे थे, वो नहीं दे सके। सिंध में हो जहाँ पंजाब में हो, यहाँ पुलिस का कोई एहतसाब नहीं होता। यहाँ पे किसी को भी उठा लें, किसी पे भी झूठा मुकदमा बना लें, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं घरू वजीर से लंजार साहब से पूछना चाहता हूँ, ज़िया लंजार साहब से, मुझे ये बताएं इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? इनसे कौन सवाल करेगा? इन्होंने जो जुल्म किया है, इन्होंने एक बच्चे की टांगें ख़त्म कर दी हैं झूठे मुकदमे में। कोई मुकदमा नहीं है, फिर फेक एफआईआर बन जाती हैं। यही ऐसे जो है रानीपुर में जो हैवी ट्रैफिक है, मेरान हाईवे पे छोड़ते हैं, जो 20 करोड़ की महीने की करप्शन है, उसमें एसएसपी तौहीद मेमन रहमान का भी हिस्सा है। और क्योंकि कोई भी एसएसपी इसका अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता, कोई एसएसपी से नहीं पूछ सकता, इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। और यही एसएचओ है जो मंशात फरोशों को सपोर्ट करता है। इस पर मंशात फरोशी के इल्ज़ाम डीआईजी ने लगाए थे, इसको सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन इसका लिंक जो है पीर ऑफ रानीपुर के जो शाह साहबान हैं उनसे अच्छे हैं, तो ये दोबारा पॉलिटिकल बेसिस पे वापस आ जाते। मैं अथॉरिटी से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि खुदारा नोटिस लें। मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं बोलने में बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, खांसी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ अपना फ़र्ज़ निभाऊँ और लोगों को आगाह करूँ। और सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को पता चले कि सिंध में कितना जुल्म है। थैंक यू सो मच।